वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 302 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि SOP एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वन। एक SOP एक्सप्रेशन जो है वो एक के बराबर होगा, वन के बराबर होगा। ऐसा कब होगा? ऐसा होगा व्हेन वन और मोर प्रोडक्ट टर्म इन द एक्सप्रेशन आर इक्वल टू वन। जब एक या ज़्यादा जो प्रोडक्ट टर्म होती है एक्सप्रेशन के अंदर वो इक्वल टू वन होगी, तब ऐसा होगा। आंसर इज डी। उसका ये कि द आउटपुट, अब एक आउटपुट जो है वो ये कि ए इज लेस देन बी इज सेट टू वन। उसको सेट किया जाता है वन व्हेन द इनपुट कॉम्बिनेशन इज। जब इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होगा? इनपुट कॉम्बिनेशन ये होगा कि ए इज इक्वल टू वन होगा, 0 1 यानी कि, और बी इज इक्वल टू 10 होगा तब। आंसर इज डी। उसके बाद ये कि टू बिट comparator circuits can be connected to form single 4 bit comparator। ये बात ट्रू या फॉल्स है? यानी कि दो जो है 2 बिट के कंपेरेटर सर्किट्स को कनेक्ट करके फॉर्म किया जा सकता है सिंगल 4 बिट। दिस इज ट्रू। और उसके बाद फिर है कि हाई लेवल नॉइस मार्जिन्स ऑफ CMOS 5 वोल्ट सर्किट सीरीज सर्किट इज, वो इसमें से क्या है? आंसर इज दी 0.9 वोल्ट आ जाता है इसका। उसके बाद देखिए द मेंटिजा ऑफ द रिजल्ट व्हेन मल्टीप्लाइंग। जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है 7 2 3 और 3 4 को फ्लोटिंग पॉइंट में, आंसर क्या आएगा? वो आएगा 24.582। उसके बाद ये कि अब जो आउटपुट है F इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, जहाँ जब A 0 के बराबर है, B जो है वो 1 और C भी 1 के। ऐसे सिचुएशन में क्या है? आंसर है इसका 1 यानी कि बी है। उसके बाद ये कि इफ़ एन एक्टिव हाई एस आर लैच, अगर एक एक्टिव हाई एस आर लैच का जो है एस जो है वो बराबर होता है 0 के, आर होता है 1 के। जो R2 0 है, आर एरो 0, लैच जो है वो इनमें से क्या होगा? वो होगा सेट होगा। और उसके बाद ये 3.3 वोल्ट सीमोस सीरीज इज करेक्टराइज बाय, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें ये कि फास्ट स्विचिंग स्पीड है, वेरी लो पावर डिसिपेशन है। उसके बाद ये कि अब बाइनरी नंबर जो है 10 10 1 1 0 ये इक्विवेलेंट है डेसिमल किसके? 86 के। उसके बाद ये कहते हैं डैश इनकोडर इज यूज टू कीप इट यूज्ड एज अ कीपैड इनकोडर। इनमें से कौन सा की इनकोडर को कीपैड इनकोडर के तौर पे यूज़ किया जाता है? वो होता है डेसिमल टू BCD प्रायोरिटी। उसके बाद ये द नंबर ऑफ डेटा सेलेक्ट लाइंस रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट 8 इनपुट। नंबर ऑफ डेटा जो है सेलेक्ट लाइन जो कि रिक्वायर करता है सेलेक्ट करना 8 इनपुट, वो कितनी है? वो है सी यानी कि 3 आंसर। उसके बाद द डायग्राम शोज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डैश फॉर्म। डायग्राम जो है वो शो करती है इम्प्लीमेंटेशन कौन सी फॉर्म की? वो होती है SOP की। उसके बाद ये कि क्वाड मल्टीप्लेक्सर हैज़ डैश आउटपुट। क्वाड मल्टीप्लेक्सर के कितना आउटपुट होते हैं? 4। उसके बाद ये डी मल्टीप्लेक्सर है। डी मल्टीप्लेक्सर का क्या होता है? सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट होते हैं। उसके बाद ये एक्सप्रेशन जो ए बी इज इक्वल टू बी ए, एग्जाम्पल इनमें से किसकी है? ए बी इज इक्वल टू बी ए की, सी की यानी कि। उसके बाद ये सम ऑफ वेट्स मेथड इज यूज्ड। सम ऑफ वेट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? ए के लिए कन्वर्ट करने के लिए, वन नंबर सिस्टम टू अनदर। उसके बाद फिर ये कि मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंटेबल इन अनसाइंड ऑक्टल इज। मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंटेबल अनसाइंड ऑक्टल जो है इनमें से क्या है? वो है बी यानी कि आंसर जो है उसका 7 है। उसके बाद व्हेन एडिंग, जब ऐड किया जा रहा है 7 2 3 और 1 3 4 को फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, एक्सपोनेंट जो रिजल्ट का इनमें से क्या है? वो है सी। नेक्स्ट ये कि द डायग्राम रिप्रेजेंट करती है इनमें से क्या? प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को। उसके बाद ये रेंज ऑफ एक्सेस को एट कोड इस, रेंज जो एक्सेस एट कोड का इनमें से क्या है? ए है यानी कि +7 to -8 तक होता है। उसके बाद ये द स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड पॉज इज कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड पॉज यूजिंग रूल। नॉन स्टैंडर्ड पॉज जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टैंडर्ड पॉज तक यूज़ करते हुए। वो रूल क्या होता है? बी जो कि डबल इज इक्वल टू 0 का। उसके बाद 3 वेरिएबल कार्नोव मैप हैज़ डैश सेल। 3 वेरिएबल कार्नोव मैप के कितने सेल्स होते हैं? 8, आंसर इज बी। उसके बाद ये कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1100, अगर ए जो है 1100 है और बी जो है यानी कि 1100 है और बी जो है 1001 इन अ कंपेरेटर, आउटपुट सारा आउटपुट फिर क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू 1 होगा और बी ग्रेटर देन ए यानी कि ए लेस देन बी इज इक्वल टू 1 होगा और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वन इज द आंसर। उसके बाद ये क्या? अ पर्टिकुलर फुल एडर हैज़, एक पर्टिकुलर फुल एडर के अंदर इनमें से क्या होता है? ए यानी कि 3 इनपुट 2 आउटपुट। उसके बाद ये द फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोसेसर इज सेलेक्टेड बाय सेट ऑफ इनपुट नॉन एज
फंक्शन जो कि परफॉर्म करता है प्रोसेसर और सिलेक्ट किया जाता है सेट ऑफ इनपुट के जरिए जाने जाते हैं इनमें से किसके तौर पर फंक्शन सेलेक्ट इनपुट्स। उसके बाद ये 3 to 8 डिकोडर 3 to 8 डिकोडर के लिए हाउ मेनी 2 to 4 डिकोडर विल बी रिक्वायर्ड, कितने 2 to 4 डिकोडर रिक्वायर्ड होंगे? आंसर इज 2। ये यानी कि उसका देखिए गैल GAL इज एन एक्रोनिम फॉर, अब ये फुल फॉर्म इसकी क्या होगी, वो है जेनरिक एरे लॉजिक। जेनरिक एरे लॉजिक मींस, सॉरी ये गलती हो गई, जनरल एरे लॉजिक, जेनरिक नहीं है बल्कि ये है जनरल एरे लॉजिक। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये द क्वाड मल्टीप्लेक्सर हैज, अब क्वाड का लफ्ज जहाँ भी होता है वो 4 के लिए होता है, डुअल 2 के लिए, तो क्वाड जो है वो 4 के लिए होता है। सो 4 इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये A.B.C यानी कि A मल्टीप्लाई बाय B डॉट सी और AB मल्टीप्लाई बाय C, ये जो इज एन एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन इनमें से किसका एक्सप्रेशन है? ये है एसोसिएटिव लॉ का यानी कि D का। उसके बाद ये कि टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर, टूज कॉम्प्लीमेंट जो किसी भी बाइनरी नंबर का कैन बी कैलकुलेटेड बाय, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इनमें से किसके जरिए? एडिंग 1 to 1 कॉम्प्लीमेंट B यानी कि आंसर। उसके बाद ये क्या था? बाइनरी वैल्यू, अब जो बाइनरी वैल्यू है 10101110 इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल, कौन से डेसिमल के? 86 के। उसके बाद ये कि ट्राई स्टेट बफर इज बेसिकली एन, ट्राई स्टेट बफर बेसिकली तौर पे क्या है? नॉट है। उसके बाद ये कि गैल GL कैन बी रिप्रोग्राम, अब इसको रिप्रोग्राम किया जा सकता है बिकॉज इंस्टेड ऑफ फ्यूजेस डैश लॉजिक यूज्ड इन इट। सो आंसर है इसका ए इसका जो है वो आंसर है। उसके बाद ये द डिवाइस शोन, अब अच्छा एक ये जो है सॉरी इनकम्प्लीट आ गया यहाँ पर। उसके बाद ये कि इफ़ 1110, अगर 1110 जो है उसको अप्लाई किया जाता है इनपुट के ऊपर BCD टू डेसिमल डिकोडर तक, विच आउटपुट पिन विल बी एक्टिवेटेड, कौन सी आउटपुट पिन जो है वो एक्टिवेट होगी? सो आंसर इज द D, नो आउटपुट वायर विल बी एक्टिवेटेड। उसके बाद ये कि हाफ एडर लॉजिक सर्किट कंटेन 2 XOR गेट, हाफ एडर लॉजिक सर्किट जो इसके अंदर 2 XOR गेट हैं। सो ये बात जो है वो फॉल्स है। और उसके बाद ये क्या? पार्टिकुलर फुल एडर हैज़, एक पार्टिकुलर फुल एडर में क्या है? 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। और उसके बाद ये कि सम जो है A+B+C का कैरी आउट C बाय A+B+AB, ये जो है सम भी और कैरी आउट एक्सप्रेशन इनमें से किसके? फुल एडर के। और उसके बाद ये क्या? कार्नोफ मैप इज सिमिलर टू अ ट्रुथ टेबल, कार्नोफ मैप सिमिलर होता है ट्रुथ टेबल के बिकॉज इट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट करता है तमाम पॉसिबल जो वैल्यूज होती हैं इनपुट वेरिएबल्स के और जो रिजल्टिंग आउटपुट होता है हर वैल्यू का। सो दिस इज ट्रू होता है। उसके बाद ये द आउटपुट, अगर आउटपुट जो है वो A<B is set to 1 होता है, वो सेट व्हेन द इनपुट कॉम्बिनेशन, अब इनपुट कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का है कि A जो है इज इक्वल्स टू 1 है और B जो है वो 10 है और ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि अ 4 वेरिएबल कार्नोफ मैप हैज़ डैश सेल्स फॉर मिनिमम और मैक्सिमम टर्म्स। सो इसका आंसर ये कि 16 है। उसके बाद ये जनरली द पावर डिसिपेशन ऑफ डैश डिवाइसेस रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट देयर ऑपरेशन, जनरली तौर पे जो पावर डिसिपेशन होती है डैश डिवाइसेस की वो कांस्टेंट रहती है उनके ऑपरेशन के दरमियान। सो वो है TTL। और उसके बाद ये डेसिमल 8 जो है रिप्रेजेंटेड एज डैश यूजिंग ग्रे कोड, डेसिमल 8 को रिप्रेजेंट किया जाता है डैश जो है यूज़ करते हुए ग्रे कोड, वो है 1100। उसके बाद ये कि A+B.A+C इज इक्वल्स टू, ये बराबर होता है इनमें से किसके? वो होता है B के, यानी कि A+BC के। उसके बाद ये कि A.B+C इज इक्वल्स टू A.B+A.C, ये जो एक्सप्रेशन है किसका? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। और उसके बाद फिर आता है हमारे पास कि एन और गेट कैन बी यूज टू परफॉर्म दी ऑपरेशन ऑफ एंड और एंड नॉट गेट, यानी कि एन और गेट को यूज़ करते हुए परफॉर्म किया जा सकता है ऑपरेशन जो एंड का और का या फिर नॉट गेट का। ये बात जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि ANSI और IEEE स्टैंडर्ड जो है 754 मेंटीजा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कौन कितने बिट्स के ज़रिए? आंसर इज दी 32 बिट्स। उसके बाद देखिए केफमैन नंबर सिस्टम इज बेस डैश नंबर सिस्टम, ये बेस करता है केफमैन नंबर सिस्टम इनमें से किसके ऊपर? 5 के ऊपर करता है। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम के मुताबिक A+B+C बराबर होगा किसके? A.B. और C के। सो फर्स्ट वन इज दी आंसर हेयर। उसके बाद ये द एक्सटेंडेड ASCII कोड जो है, अब ये जो है एक डैश कोड है, ये 8 बिट का जो है वो कोड होता है। उसके बाद ये कि द एंड गेट परफॉर्म्स अ लॉजिकल डैश फंक्शन, एंड गेट परफॉर्म करता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। उसके बाद ये एन और गेट इज परफॉर्म्ड बाय, इज फॉर्म्ड बाय, एक्चुअली फॉर्म किया जाता है एन और गेट को इनमें से किसके जरिए फॉर्म किया जाता है? वो किया जाता है
और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। उसके बाद ये कि जनरली द पावर डिसिपेशन ऑफ डैश डिवाइसेस रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट देयर ऑपरेशन। जनरली तौर पे जो पावर डिसिपेशन डैश डिवाइसेस होती है वो कांस्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है उनके ऑपरेशन के दरमियान, वो होती है सीमोस की। उसके बाद ये कि द टू बिट कंपैरेटर, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया कि 2 बिट के जो 2 कंपैरेटर सर्किट होते हैं उनको आपस में जोड़ के जो सिंगल 4 बिट कंपैरेटर बनाया जा सकता है। सो ये जो है वो ट्रू आ गया। और उसके बाद ये व्हेन द कंट्रोल लाइन इन ट्राई स्टेट बफर इज हाई द बफर ऑपरेट्स लाइक है। जब कंट्रोल लाइन जो होती है ट्राई स्टेट बफर के अंदर वो हायर होती है, बफर ऑपरेट करता है इनमें से कौन से गेट की तरह, नन इन्वर्टिंग गेट की तरह, नन इन्वर्टिंग। उसके बाद ये कहता है गैल 22V10 हैज़, गैल 22V10 के कितने इनपुट होते हैं, इनमें से 12 होते हैं। उसके बाद ये दी एबल सिंबल फॉर और ऑपरेशन इज, एबल सिंबल जो और ऑपरेशन के लिए उनमें से क्या है, वो है प्लस का। उसके बाद ये कि OLMC और जो है गैल 16V8 का वो डैश होता है OLMC के लिए, गैल 22V10 के लिए। सो वो सिमिलर होता है, सो आंसर इज सिमिलर। उसके बाद ये ऑल दी एबल इक्वेशंस मस्ट एंड विद, इनको एंड होना चाहिए किसके साथ, सेमीकोलन के साथ। उसके बाद ये क्वाड मल्टीप्लेक्सर है, डैश आउटपुट, इसके कितने आउटपुट होते हैं, 4 होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।